हरियाणा में कुछ कांग्रेसी नेताओं के मेरिट तोड़कर नौकरी बांटने के बयानों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन नेताओं की क्लास लगा डाली। हुड्डा ने यहां तक कहा कि अगर कोई भी नेता मेरिट और जनभावनाओं के खिलाफ बयानबाजी करेगा तो वे उसका चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। इसी कड़ी में अब सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भर्तियों पर कांग्रेस की लाइन साफ कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लटकती भटकती भर्तियों, पेपर लीक, पेपर कॉपी, सीईटी की देरी, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर व सिर्फ 4 गुना की शर्त में उलझाकर भाजपा ने 5 साल तक बेरोजगार युवाओं को मानसिक आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, पूरे 5 साल में भाजपा ने न कोई बड़ी भर्ती की, ना रिजल्ट निकाला और ना ही ज्वाइनिंग दी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं युवाओं का दर्द समझता हूं। उन्होंने कहा कि हमने विशेषज्ञों की राय लेकर ऐसा भर्ती विधान तैयार किया है जो युवाओं को मेरिट के आधार पर, पेपर के आधार पर पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से नौकरी की गारंटी देगा और जल्द ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो और भर्ती विधान आपके समक्ष भी होगा। सुनिए क्या कहा दीपेंद्र ने। नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, कच्ची भर्ती, कच्ची नौकरी, सीटी में उलझा दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, खाली पड़े। कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कौशल निगम में लगा दिए बच्चे। फौज की भर्ती में अग्निवीर आ गया, वहां भी कच्ची भर्ती। हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहां? और पिछले 2 साल से तो इन बच्चों की ऐसा शोषण हुआ बच्चों के साथ। पोस्ट निकाल दी, 25,000, कभी 50,000, बड़े बड़े दावे करते थे। पहले खट्टर साहब करते थे, फिर खट्टर साहब बदल गए तो नायब सिंह जी कहते थे कि पहले कहते थे लोकसभा से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग करा देंगे इन बच्चों का। कितना बड़ा शोषण। फिर बोला लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। और फिर बोला कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले करा देंगे। फिर बोला विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। एक और बयान में दीपेंद्र ने कहा कि 30 से ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली HPSC और HSSC के दफ्तर में बैठकर नौकरियों को बेचने वाली भाजपा कांग्रेस को ज्ञान न दे। कांग्रेस पूरी तरह पारदर्शी, मेरिट, पेपर और भर्ती विधान के तहत समयबद्ध तरीके से 2 लाख भर्तियां करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिए दीपेंद्र ने इस बयान में क्या कहा। ये कहा जा रहा है कि खर्ची पर्ची की जो नैरेटिव वो दोबारा जिंदा हो गया है, तो जो ये भी बीजेपी IT सेल का है। लेकिन सही बात है, जो इनका नैरेटिव था, जो करेगा खर्चा वो आउट कराएगा पर्चा, जो करेगा खर्चा वो आउट कराएगा पर्चा। 30 पेपर लीक हुए HPSC के दफ्तर में, 1.5 करोड़ दफ्तर में पकड़े गए। जो नहीं पकड़े गए और लिस्टें बाहर हो गई उनका अंदाजा लगाओ आप। और हरियाणा में नौकरियों को तो इन्होंने समाप्त कर दिया, या लिस्ट ही नहीं लगाई। जो थोड़ी बहुत नौकरी ग्रुप AB की लगाई वो हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगाए। 5 साल तक नौकरी दो मत, आपने नौकरी समाप्त कर दी, हरियाणा के युवाओं को उलझा दिया। और पेपर लीक पे पेपर लीक, और जिसके पास पैसे पकड़े गए वो मुख्यमंत्री जी द्वारा HPSC का लगाया गया सचिव था।